Namaskar, welcome to the channel CA Hitesh Goyal on GST. So recently government has notified E-Waste Management Rules 2022 which replaces the E-Waste Management Rules 2016 which will be effective from the financial year 23-24. ये रूल हर एक मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, डिसमेंटलर, रिफर्बिशर या रिसाइकलर जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं उनको सेल, ट्रांसफ़र या मैन्युफैक्चर या रिसाइकल करते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। बट ये रूल वेस्ट बैटरीज, पैकेजिंग, प्लास्टिक्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस और रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जो एंटिटीज़ मैन्युफैक्चर, रिफर्बिशर, रिसाइकलर, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आती हैं उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर कोई एंटिटी मोर देन 1 कैटेगरी में फॉल होती है तो उन्हें दोनों कैटेगरीज के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये एंटिटीज़ विदाउट रजिस्ट्रेशन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती और ना ही अनरजिस्टर्ड एंटिटी के साथ डील कर सकती हैं। अगर ये एंटिटीज़ कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन देती हैं या फिर कोई विलफुली कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसील करती हैं तो इनकी रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिवोक कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। जो भी एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं उनसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्ट्रेशन फीस या एनुअल मेंटेनेंस फीस भी चार्ज कर सकती है बेस्ड ऑन द ई वेस्ट जनरेटेड, रिसाइकल और हैंडल्ड बाय देम। एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिसाइकलर, रिफर्बिशर को अपनी ईयरली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वार्टर और द ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें इंश्योर करना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने से ई वेस्ट जनरेट हुआ है वो ऑथराइज्ड मैनर में रिसाइकल या डिस्पोज ऑफ हो जाए। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं उनके कंज्यूमर्स हैं उनको इंश्योर करना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करने से ई वेस्ट जनरेट हुआ है वो रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर या रिफर्बिशर या रिसाइकलर को हैंड ओवर कर दिया जाए। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसाइकलर। रिसाइकलर को इंश्योर करना है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं उनके अकॉर्डिंग हो और जो भी मटेरियल रिसाइकल नहीं हुआ वो रिस्पेक्टेड रिसाइकलर को हैंड ओवर कर दिया जाए। ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस जो भी रेसिड्यू जनरेट होगा उसे ऑथराइज्ड मैनर में डिस्पोज ऑफ करना है। रिसाइकलर ने जो भी ई वेस्ट कलेक्ट रिसाइकल किया है उसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड ऑडिट या वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट। हर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर या रिसाइकलर को 108 दिन तक ये ई वेस्ट स्टोर या रिसाइकल करना है। बट ये लिमिट 108 दिन की लिमिट 365 डेज तक एक्सटेंड की जा सकती है बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन केस e-waste needs to be specially stored. Now the next point is management of solar photovoltaic modules, panels और cells. जो भी मैन्युफैक्चरर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स या पैनल्स या सेल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फाइनेंशियल ईयर 2034-35 तक जो भी ई वेस्ट जनरेट होगा उन्हें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिसाइकल या स्टोर करना है और उन्हें अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। Thank you. I request to all the members to please like and share my video and subscribe this channel.